27/2/72। होली हंस बनने का यादगार। होली, होली अर्थात होली अर्थात और होलिया जो होली अर्थात होली में उसकी बन गई। आप हैं सदा बाप के संग में रहने वाली, रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं होली हंस। एक होते हैं होली और एक होली हंस। पवित्र तो हैं ही, लेकिन साथ में क्या लगा दिया? हंस। जो सदा होली रहते हैं उन्हों के लिए सदा होली ही है। क्या मतलब? जो सदा होली रहते हैं उनके लिए हैं जी, हाँ होली है। ये लोग जो सदा पवित्र रहते हैं वो तो जैसे कि सदा काल के लिए उसके बने हुए ही हैं। जो सदा बाप के स्नेह, सहयोग और सर्व शक्तियों के रंग में बाप समान रहने वाली आत्माएं सदा काल की होली मनाते हो व अल्पकाल की। होली सदा काल के लिए या अल्पकाल के लिए है? अल्पकाल के लिए क्या मतलब? कुछ देर के लिए, कुछ नहीं, 2-4-6 महीने के लिए, 2-4 साल के लिए। सदा काल के लिए माना जब तक मेरा शरीर है ना, तब तक मैं बाप की होली। सदा होली मनाने वाले सदा बाप के साथ मिलन मनाते रहते हैं। उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। भले ही माया कितना भी इंटरफेयर करे, लेकिन मन बुद्धि से बाप के साथ सदा मिलन मनाते रहते हैं। सदा अतीन्द्रिय सुख में व अविनाशी खुशी में झूलते और झुलाते रहते हैं। केवल झूलते ही नहीं हैं, लेकिन झुलाते भी हैं। ऐसे ही स्थिति में स्थित रहने वाले होली हंस हो। क्या क्वालिटी बताई? झूलते भी हैं और केवल झूलने वाले नहीं, साथ में दूसरों को भी झुलाने वाले। ऐसे हो। आप अपने को उत्साह में लाने के लिए हर उत्सव का इंतज़ार करते हैं। लोग अपने को उत्साह में लाने के लिए हर उत्सव का इंतज़ार करते हैं। होली आएगी तो पहले से इंतज़ार करेंगे। दीपावली आएगी पहले से इंतज़ार करेंगे, ताकि उत्साह मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। क्योंकि उत्सव उनमें सदाकाल का उत्साह, क्योंकि उत्सव उनमें अल्पकाल का उत्साह लाता है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए हर दिन तो क्या, हर सेकंड उस उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला है। हर दिन नहीं है? जितने सेकंड बाबा बाबा निकल रहा है, क्या हो रहा है? उत्साह मना रहे हैं। हर सेकंड। ऐसा कोई होगा संसार में? संसार में ऐसा कोई उत्साह मनाने वाला, ऐसा भाग्यशाली खुशनसीब कोई होगा जो सदा उत्सव में रहे? क्या बोला? बस एक ही है। सदा उन्हें एक सेकंड भी नहीं मिलते हैं। तो फिर अभी ये जो अभी आप लोग बताते हैं, फाइनल क्या उड़ान, आखिरी उड़ान है कब की है? शिव जयंती की 21 फरवरी। तो फिर वो उसकी ज़रूरत है क्या? अगर हर सेकंड निरंतर 24 घंटे आप
याद में ही हैं, सदा उत्साह में हैं, तो फिर कोई उड़ान की ज़रूरत है? कोई तो ज़रूरत ही नहीं। इसका मतलब हाँ, चाहते हैं हम हर सेकंड बाप की याद में रहें, एक सेकंड भी भूले ना। लेकिन माया क्या करती है? कुछ सेकंड याद करते हैं, ज़्यादा सेकंड भूले रहते हैं। फिर थोड़ी मेहनत करने का क्या हो जाता है? ज़्यादा सेकंड याद में रहते हैं, थोड़े सेकंड भूलते हैं, उल्टा चक्र हो जाता है। पहले कौन सा चक्र चलता है? थोड़ी देर याद में बैठते हैं, ज़्यादा समय भूल जाते हैं, फिर चक्कर उल्टा हो जाता है। कब से उल्टा हो जाता है? हाँ, जैसे त्रेता युग की सीढ़ी पे पाँव रखते हैं तो उल्टा हो जाता है। ज़्यादा समय याद में रहते हैं और थोड़ी देर के लिए फिर माया ले जाती है, फिर सहजता से ले आते हैं, फिर ले जाती है, फिर ये बढ़ता रहता है ये चक्र। ज़्यादा समय याद में रहते हैं, थोड़े समय के लिए जाते हैं, ज़्यादा समय याद में रहेंगे, थोड़े समय के लिए जाएंगे। अविनाशी अर्थात निरंतर उत्सव ही उत्सव है, क्योंकि आपके उत्साह में अंतर नहीं आता, तो निरंतर हो गया ना। अगर इतने निश्चय बुद्धि हैं ड्रामा के प्रति कि जो आने वाला ड्रामा है वो कैसा है, हाँ, सदा उत्साह में रहने का है, कभी खुशी जाने वाले ही नहीं है, तो इतने निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए क्या कहा? सदा उत्सव ही उत्सव है, तो निरंतर हो गया ना। तो होली मनाने के लिए आए हो, वह होली बनकर होलीएस्ट वह स्वीटेस्ट बाप से मिलन मनाने आए हो। क्या करने आए हो? होली मनाने आए? काय गुस्सा आ रहा हो? नहीं आ रहा हो? अच्छा, पूछा। होली मनाने के लिए आए हो, वह होली बनकर, एक है मनाना, दूसरा होली बनकर। मैं सदा बाप की होली, जैसे कि होली बन गए, पवित्र बन गए, माना बाप को अपना संसार मान लिया, माना बाप क्या देख रहा है? ये प्योर बन गई ये आत्मा। भगवान को अपना माया अपना काम कर रही है, वो तो एक युद्ध है, उसकी चिंता नहीं। लेकिन जब दिल से बाप को अपना मान लिया तो बाप क्या है? तो होली, माना बाप की हो गई। पूछा, होली मनाने आए हो, वह होली बनकर होलीएस्ट वह स्वीटेस्ट बाप से मिलन मनाने आए हो, वह अपने सदा संग में रहने के रंग का रूहानी रूप दिखाने आए हो। होली में अल्पकाल की मस्ती में मस्त हो जाते हैं दुनिया वाले। होली मनाते हैं तो एक दो को रंग लगाते हैं, नाचते गाते हैं, अल्पकाल के लिए। तो क्या आपने अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का स्वरूप अनुभव करते हो? जैसे होली की मस्ती में मस्त होने के कारण अपने संबंध अर्थात छोटे बड़े के भान को भूल जाते हैं, आपस में एक समान समझकर मस्ती में खेलते हैं। रंग लगाते हैं तो छोटा बड़ा देखते हैं, सभी को रंगते हैं, या इन छोटों को नहीं बड़ों को नहीं? खेली नहीं खेली होली कभी? खेली, खूब खेली नहीं। हाँ, सभी को लगाते हैं। आपस में एक समान समझकर मस्ती में खेलते हैं। मन के अंदर जो भी दुश्मनी के संस्कार एक दो के प्रति होते हैं वह अल्पकाल के लिए सभी भूल जाते हैं। अगर कोई मनमुटाव होता भी है तो होली के दिन क्या करते हैं? सब गले मिलते हैं आपस में। क्योंकि मंगल मिलन दिवस मनाते हैं। कहाँ का यादगार है? हाँ? कहाँ का है? संगम पे हमने जो संस्कार मिलाए हैं, आपस में बाप समान संस्कार बने। जब हम बाप के बन गए तो मेरा एक बाप दूसरा न कोई, संस्कार मिल जाते हैं। यह विनाशी रीति रस्म कहाँ से चली? वो है विनाशी। थोड़ी देर के लिए गले मिले, कल फिर वैसे के वैसे। यहाँ तो नहीं होता।
आज सॉरी बोल दिया, कल फिर वैसे के वैसे। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबा? यह अविनाशी, यह विनाशी रीति रस्म कहाँ से चली? कहाँ से चली? संगम युग से ही। जब तक हम संपूर्ण नहीं बनते हैं तब तक माया आती नहीं आती, थोड़ी बहुत, है ना? एकदम से कोई संपूर्ण बन जाता है, आया फटाक से संपन्न बन गया, ऐसा होता है? हाँ, लेकिन फिर भी हम दृढ़ता रखते हैं। छोटा मन मुटाव हुआ, फिर अपन ने क्या किया? क्या करते हैं? तेरे से खुद पूछ रहे हूँ, कर रही क्या बोलते हैं? अरे जब छोटी मोटी गलती होती है, मन मुटाव होता है, हाँ, सबसे सुंदर छोटा सा शब्द है, मुझे माफ़ करें, है? या सॉरी बोल दिया, कितना छोटा सा शब्द है, तुरंत सब खत्म। अपन भी हल्के और सामने वाले के भी संकल्प नहीं चलते, ना अपना योग डिस्टर्ब हो, ना सामने वाले को। कितना सुंदर वायुमंडल बन गया। ये वायुमंडल बनाने के लिए माया क्या करती है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से इंटरफेयर करती है। माया करती है या हम लोग करते हैं? कौन करता है? माया करती है, हम नहीं। हम चाहते हैं? हम तो 1% भी नहीं चाहते कि हमारे खिटपिट हो। हमारा संसार कैसा बनने जा रहा है? सदा सुखमय संसार, जहाँ दुख शांति है ही नहीं। तो हम चाहेंगे कि छोटी मोटी खिटपिट हो। लेकिन ये जो माया है, छोटे छोटे हिसाब किताब है, ये सामने आ जाते हैं, लेकिन जल्दी से खत्म हो जाएं। सॉरी बोल दिया, मुझे माफ़ करो, खत्म। बढ़िया, कितना सस्ता है। तो यह विनाशी रीति रस्म कहाँ से चली? यह रस्म चलाने के निमित्त कौन बने? कौन बने? विनाशी की बात कर रहे हैं। हम ब्राह्मण ही हैं। आप ब्राह्मण। अब भी जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, व बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तो ईश्वरीय मस्ती में यह देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो, एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है ना। जब संस्कार मिल जाते हैं, छोटा बड़ा होता है, क्या बन गया? आत्मा भाई भाई बन गए। तो आपके सदाकाल की स्थिति का यादगार दुनिया के लोग मना रहे हैं। सबसे ज़्यादा होली कहाँ मनाते हैं? संगम युग का यादगार तो है। सबसे मशहूर होली भारत में कहाँ की है? हाँ, बोल दो हैं, लठ मार हो, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है मथुरा वृंदावन की। यादगार कहाँ का है? संगम युग का। ऐसी खुमारी व खुशी रहती है कि हमारी ही प्रत्यक्ष स्थिति का प्रमाण स्वरूप यह यादगार देख रहे हैं। यादगार को देखते हुए अपनी कल्प पहले वाली की हुई एक्टिविटी याद आती है। वह वर्तमान समय प्रैक्टिकल में अपने किए हुए ईश्वरीय चरित्र का साक्षात्कार इन यादगार रूप दर्पण में करते रहते हो। श्री बाबा के साथ हमने जो मिलन मनाया है सदाकाल का, बाप समान बनने का, ये हमारा ही यादगार है। याद आ जाता है? पूछ रहे बाबा। अपने चरित्रों का यादगार देखते हो ना, अपनी स्थिति का वर्णन दूसरे आत्मा द्वारा गायन के रूप में सुनते हो ना, अपने चैतन्य रूहानी रूप का चरित्रों का यादगार भी देख रहे हो। यह सभी देखते हुए सुनते हुए क्या अनुभव करते हो? क्या यह समझते हो कि यह मैं ही तो हूँ? किसका यादगार है ये? है? अरे होली किसका यादगार है? हाँ, मैं ही तो हूँ, है ना। ये तो हद की होली खेल रहे हैं, और उसमें तो लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। किसको नहीं रंग लगवाना, ज़बरदस्ती लगा दिया, मारो। कोई काला पीला रंग लगा देते हैं, कोई कीचड़ फेंकते हैं। जो ऐसी होली मनाते हैं आजकल, नहीं मनाते, गोबर फेंक देते हैं। हाँ,
तामसी, माना वो त्यौहार भी कैसा हो गया, तामसी हो गया। लेकिन यादगार तो कौन सा रंग लगाया बाप को, बाबा के साथ। हाँ बाप के संग का रंग अविनाशी बताया बाबा ने। ये रंग कैसा है, ऐसा नहीं कि आज लगा कल धुल गया, एक बार लगा तो सदा काल के लिए अविनाशी। जैसे साकार रूप में यह निश्चय हर कर्म में देखा कि अपने भविष्य यादगार को देखते हुए सदा यह खुमारी और खुशी थी, यह मैं ही तो हूँ। ऐसे ही आप सभी को यादगार चित्र देखते हुए व चरित्र सुनते हुए व गुणों का गायन सुनते हुए यह खुमारी और खुशी रहती है कि यह मैं ही तो हूँ। किसको रहेगी खुशी खुमारी, जो ऐसे सदा काल के लिए बाप के बने होंगे। मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। यह सदा स्मृति में रहना चाहिए कि अभी अभी हम प्रत्यक्ष रूप में पार्ट बजा रहे हैं और अभी अभी अपने पार्ट का यादगार भी देख रहे हैं। हाँ, इधर पार्ट बजा रहे, उधर होली का त्यौहार आएगा तो अपना यादगार भी देखेंगे। सारे कल्प के अंदर ऐसी कोई आत्माएं हैं जो अपना यादगार अपनी स्मृति में देखें, ऐसा होता है क्या? उन्हीं का यादगार दुनिया मना रही हो। संगम युग पे हमको ही ये साक्षात्कार होता है। यूं तो देखते सभी हैं लेकिन स्मृति तो नहीं रहती है ना। सिर्फ आप आत्माओं का ही पार्ट है जो इस स्मृति से अपनी यादगार को देखते हो। कल पहले भी हमने ऐसा ही सदा काल का संग का रंग लगाया था, हमारा ही यादगार मना रहे हैं। तो स्मृति से अपना यादगार को देखते हुए क्या होना चाहिए? कोई ने बताया, विजयी तो हो ही। पहले से ठप्पा लगा दिया। किनको? विजयी तो हो ही। किनको ठप्पा लगाया? जो हो गए, हाँ, जो बाप के बन गए, सदा काल के लिए बन गए। विजय तो हो ही। विजय का तिलक लगा हुआ है। जैसे गुरुओं पास व पंडितों के पास जाते हैं तो वह तिलक लगाते हैं। यहाँ भी आने से ही, बच्चे बनने से ही पहले पहले स्व स्मृति द्वारा सदा विजयी बनने का तिलक बाप दादा द्वारा लग ही जाता है। कब लग जाता है? कब बताया? बच्चे बनने से। अरे इधर बच्चा बने, हमने फैसला किया तो सदा काल के लिए अब बाप की होली, और बाप ने क्या किया? अविनाशी तिलक लगा दिया। इसलिए पंडित भी तिलक लगा देते हैं। सभी रस्म ब्राह्मणों द्वारा ही अब चलती है। ब्राह्मणों का पिता रचयिता तो साथ है ही, बच्चे शब्द ही बाप को सिद्ध कर देता है। बलिहार जाने वाले की हार नहीं होती है। माया किनको हरा नहीं सकती? बलिहार। हाँ, जो उसको बलि चढ़ गए, जो बलिहार हो गए, अर्पण कर दिया सब कुछ। स्मृति समर्थी को लाती है और समर्थी में आने से ही कार्य सफल होते हैं। आज दिन भी कौन सा है? हाँ, स्मृति दिवस कहते हैं। स्मृति सो समर्थी दिवस। तो पूरे वर्ल्ड में योग लग रहा है, पूरे विश्व में। ब्रह्मा कुमारी आश्रम का कोई भी सेंटर नहीं है जहाँ जोर शोर से आज तपस्या ना हो रही हो, खास 18 जनवरी को। इसलिए इसको कहते हैं स्मृति सो समर्थी दिवस। अगर आप भी स्मृति स्वरूप हैं तो क्या बताया? तो जैसे कि समर्थ तो हैं ही। स्मृति समर्थी को लाती है और समर्थी में आने से ही कार्य सफल होते हैं। अथवा जो सुनाया, खुशी, मस्ती, नशा व निशाना सभी हो जाता है।
यह सभी बातें गायब होने का कारण निर्बलता है। खुशी, उत्साह, समृद्धि, नशा गायब कब हो जाता है? जब निर्बल बन जाते हैं। जब माया क्या करती है? हमारे बल को छीन लेती है। विस्मृति के कारण अस्मृति। बताओ, निर्बलता का कारण विस्मृति, विस्मृति का कारण माना भगवान को भूले तो क्या हो गया? निर्बल हो गए, माना स्मृति स्वरूप नहीं रहे। जैसे माया हमारी स्मृति को गायब कर देती है, निर्बलता, कमजोरी आ जाती है। तो स्मृति से समर्थी आने से सभी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्मृति से, भगवान की याद से, समर्थी आने से समर्थ बन जाएंगे, सभी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। स्वयं स्मृति में रहने वाला सदैव जो भी कार्य करेगा व जो भी संकल्प करेगा उसमें उसको सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। अर्थात ऐसा निश्चय बुद्धि अपनी विजय व सफलता निश्चित समझकर चलता है। कितना सुंदर बताया। आपके संकल्प में क्या है? क्या भरा हुआ है? क्या? अनिश्चय। अनिश्चय। अभी तो अनिश्चय भी आता है। अरे ये क्या बोल रहे हैं? कितना सुंदर बोला। दोबारा सुनो, कान खोलो, पट्टे वट्टे तो नहीं बांध रखे? स्वयं स्मृति में रहने वाला, या कहो रहने वाली, लेकिन यहाँ तो वाला तो बोला ही है ना, कम से कम आत्मा। सदैव जो भी कार्य करेगा, सदैव स्मृति में रहने वाला जो भी कार्य करेगा, जो भी संकल्प करेगा, चलो कार्य तो छोड़ो, कार्य तो मोटा रूप हो गया, लेकिन जो भी संकल्प करेगा उसको सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य, यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। बजाओ ताली। क्यों? किस खुशी में? कार्य हुआ ही पड़ा है। जब आप सतो प्रधान अवस्था में प्रवेश करते हैं, आपका जो भी संकल्प होता है उसको सिद्ध होना ही है। 100%, 99 नहीं। हाँ, जो भी संकल्प आपको आया वो होना ही है, सिद्ध हुआ ही पड़ा है। अर्थात ऐसा निश्चय बुद्धि अपनी विजय व सफलता निश्चित समझकर चलता है। तीसरी उड़ान खत्म, काम खत्म। इतने निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं। है निश्चय नहीं है? या इसको और भी उड़ाने हैं? नहीं, ये आखिरी उड़ान है, इसके बाद और उड़ान नहीं। कार्य हुआ ही पड़ा है। निश्चय ही है। जो ऐसे निश्चित सफलता समझकर चलने वाले हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी? उनके चेहरे में क्या विशेष झलक दिखाई देगी? निश्चय तो सुनाया कि निश्चय होगा, विजय हमारी निश्चित है, लेकिन उनके चेहरे पर क्या दिखाई देगा? त्रिशूल? क्या दिखाई देगा? ये भी तो सुन लो। क्या दिखाई देगा? कहाँ गए, गायब हो गए त्रिशूल के चक्कर में। उनके चेहरे पर क्या दिखाई देगा? प्रश्न पूछा। जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेगा ना। कार्य तो हुआ ही पड़ा है, उसको कोई चिंता हो नहीं सकती। कोई भी बात में चिंता की रेखा दिखाई नहीं देगी। ऐसा निश्चय बुद्धि विजय निश्चित और सदा निश्चिंत रहने वाले हो। इतना निश्चय है कि कार्य हुआ ही पड़ा है, और इतने निश्चिंत। अगर नहीं तो निश्चय बुद्धि 100% कहेंगे। अगर कहीं भी संशय है
हाँ, तो 100% निश्चय बुद्धि कहेंगे? तो 100% निश्चय बुद्धि पक्का? अरे तुम लोगों की बात कर रहे हो, भस्म होने वालों की कर रहे क्या? हैं? आप लोगों की बात कर रहे हैं? गर्दन में कितना सहज है। अरे, अगर अपने आप को देखते रहेंगे तो गर्दन हिलाते रहेंगे ऐसे बूढ़ों जैसे, हैं? अगर संगठन में जो चल रहा है, संगठन की हमारी जो रूपरेखा चल रही है, भगवान इस संगठन को कैसे चला रहा है, कैसे भगवान डेट्स दे रहे हैं, उन डेट्स पे कैसे कार्य हो रहे हैं, तो अगर इतने निश्चय बुद्धि हैं तो 100% निश्चय बुद्धि कहेंगे। वो अपने को देखेगा, अपने ऊपर जो भी माया का छोटा मोटा प्रकोप उसको देखेगा, वो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। वो तो इसी आधार से निश्चय बुद्धि रहेगा कि बाप ही पीछे पड़ा है इस संगठन के। जब बाप ही पीछे पड़ा है तो जो बाप ने अनाउंसमेंट्स की हुई हैं वो पूरी की पूरी 100% होने वाला, नहीं होने वाला, होने वाला। इसको कहेंगे 100% निश्चय बुद्धि। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चित, विजय और निश्चिंत। साथ में क्या बताया लास्ट में? निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। अब इससे अपने आप को देखो, 100% सभी बातों में निश्चय बुद्धि है। सिर्फ बाप में निश्चय को भी निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता। बाप में तो हम सभी निश्चय बुद्धि हैं ही, इसको निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता। बाप में निश्चय बुद्धि, साथ साथ अपने आप में भी निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। साथ साथ जो भी ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट रिपीट हो रही है उसमें भी 100% निश्चय बुद्धि। अब तो ठीक है, शुक्र है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। ड्रामा के हर एक क्या अरे टाइम कितना बताया? अरे अभी तो सुन तो लिया करो ढंग से। जो भी ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट रिपीट होती है, क्या मतलब? ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट जो रिपीट हो रही है, सेकंड की बात की ना, हर सेकंड की एक्ट रिपीट हो रही है, उसमें 100% निश्चय बुद्धि चाहिए। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। आज से भी 1 सेकंड ड्रामा की है नहीं, क्या कर देंगे क्या ये सेकंड हो? हाँ, आज से 18 जनवरी है। आज से भी अगर ड्रामा हर सेकंड घूम रहा है तो ज़रूर ये भी विशेष होंगे 6-7 तारीख तक, है ना। तो अभी तो वैसे भी शिव जयंती पास आ रही है ना। शिव जयंती तक तो सब खास अटेंशन देके तपस्या कर ही रहे हैं। तो इतना निश्चय बुद्धि। ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट रिपीट हो रही है, उसमें 100% निश्चय बुद्धि चाहिए। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। क्या गाते हैं ना मुरली में, क्या आता है? अल्फ को मिला अल्लाह, देखो बाज चढ़ी थे रेल, आई तार अल्लाह की, हुआ नहीं। हाँ, ये आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि होना, उसमें संशय की बात नहीं। सिर्फ एक में पास नहीं होना है, केवल बाप में निश्चय बुद्धि है, हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं। आपने आप में भी इतना ही निश्चय होने चाहिए कि मैं भी वही कल्प पहले वाली बाप के साथ पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साथ साथ ड्रामा के हर पार्ट को भी इसी स्थिति से देखें कि हर पार्ट मुझ श्रेष्ठ आत्मा के लिए कल्याणकारी है। ड्रामा जैसा जैसा भी बज रहा है कल्याणकारी है, अकल्याणकारी, सदा ही कल्याणकारी है। जब यह तीनों प्रकार के निश्चय में सदा पास रहते हैं,
ऐसे निश्चय बुद्धि ही मुक्ति और जीवन मुक्ति में बाप के पास रहते हैं। कहाँ कहाँ? परम धाम में भी और स्वर्ग में भी, मुक्ति में भी पास और जीवन मुक्ति में भी पास। ऐसे निश्चय बुद्धि को कब क्वेश्चन नहीं उठता, क्यों क्या की भाषा निश्चय बुद्धि की नहीं होती। क्यों के पीछे क्यों लगती है, क्यों क्या में पड़ जाएंगे तो लंबी लंबी लाइन लग जाएगी प्रश्नों की। तो क्यों में भक्त ठहरते, ज्ञानी नहीं। आपके आगे तो क्यों लगनी है ना। जो देवियाँ प्रत्यक्ष होने वाली हैं उनके आगे क्या लगने वाली है? लंबी लंबी लाइनें लगने वाली है ना। क्यों में इंतज़ार करना होता है। अगर लाइन में खड़े हैं तो इंतज़ार करो। इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त, छुट्टी। क्या बोलो? अरे बोल देवी, रिपीट कर। हाँ हाँ, इंतजार की ही। मेरी हंसी के दिन आ रहे हैं मेरे, बस इतना ही काफी। इंतजार की घड़ियां समाप्त, है ना। सदा काल के लिए हंसना ही हंसना है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। इंतजार की घड़ियां हैं भक्तों की। जो एडवांस पार्टी के जो भक्त हैं उनको ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे, जिनके जीवन में ही धारणाएं नहीं है, भक्तों की तरह चल रहे हैं, वो इंतजार करें तो करें। ज्ञान अर्थात प्राप्ति की घड़ियां, मिलन की घड़ियां। ऐसे निश्चय बुद्धि होना, प्राप्ति की घड़ियां और मिलन की घड़ियां। ऐसे निश्चय बुद्धि होना, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं का यादगार यहाँ ही दिखाया हुआ है। आपने यादगार देखी? अचल घर देखा? कौन सा घर? हिलने डुलने वाला घर है। निश्चय बुद्धि है तो अचल घर। 99% निश्चय बुद्धि तो हिलने वाला घर है। तो कौन सा घर कहेंगे? अचल घर, सदा निश्चय बुद्धि। अचल घर देखा है जो सदा सर्व संकल्पों सहित बाप दादा के ऊपर बलिहार हैं। उन्हों के आगे माया कब वार नहीं कर सकती। ऐसे माया के वार से बचे हुए रहते हैं। कौन? जो बाप के ऊपर बलिहार चले जाते हैं। बच्चे बन गए तो बच गए। कब से बचे? कब से बची? 1 महीना से बस। तो ठीक है, 1 महीना से बची। ये है ज्ञानी तो आत्मा। बचे तो बच गए, बच्चे नहीं तो माया से भी बच नहीं सकते। बाप के नहीं बने हैं तो माया हप करेगी ही करेगी। भले ही बाप के तो बने हैं, लेकिन अगर बाप के सामने सुरक्षा में, अगर बाप की सुरक्षा में नहीं है, खासकर बाबा ने कन्याओं के लिए तो बोला है खास, अगर बाप की बनी है, अगर बाप की सुरक्षा में नहीं है तो क्या कहेंगे? माया हक करती ही करती है। बच्चे नहीं तो माया से भी बच नहीं सकते। माया से बचने की युक्ति बहुत सहज है। बच्चे बन जाओ, गोदी में बैठ जाओ तो बच जाएंगे। बहुत बड़ा स्वरूप बाबा का। बाबा की गोद सब ढेर। कितने गोदी में कितने बैठ सकते हैं? 1, 2, 4, 6, 4.5 लाख नहीं बैठ सकते। बाबा की गोद में 1 सेकंड में सब बच्चे समा सकते हैं। गोदी में बैठ जाओ, बच जाएंगे। पहले बचने की युक्ति बताते हैं। अरे फिर भेजते हैं, ये धीरे से बोलो। है ना? सुनाई भी ना दे अपने को। है? सही तो है।
पहले बचने की युक्ति बताते हैं, ये जोर से बोलो, फिर भेजते हैं। हंस क्यों रही है? कितनी अच्छी बात है। पहले भगवान ने युक्ति बता दी। कौन सी युक्ति बताई? गोद में। हाँ, इमर्ज करो, जैसे बाबा को इमर्ज करके बाबा की गोद में बैठ जाओ। फिर किसको भेजते हैं? माया को भेजते हैं। फिर तो माया बेचारी क्या करेगी, पहले ही सेफ्टी हो गई। बहादुर बनाने के लिए भेजते हैं। सुनो, भेजा भी किस लिए? इनको हिला के देख, ये तो पक्के बच्चे हैं, ये हिल नहीं सकते, इसलिए माया को भेजते हैं। हार खाने के लिए नहीं भेजते, खेल खेलने के लिए। जब अलौकिक जीवन में हो, अलौकिक कर्म करने वाले हो, तो इस अलौकिक जीवन में खिलौने सभी अलौकिक हैं, जो सिर्फ इस अलौकिक युग में ही अनुभव करते हो। कितने सुंदर खिलौने हैं। आ माया बेटे, हिला के दिखा, मैं तो गोद में बैठी हूँ, हिला के दिखा मेरे को, खूब खेलो। माया से घबराने की जरूरत नहीं। तो यह तो खिलौने हैं जिससे खेलना है, ना कि हारना है। तंदुरुस्ती व शारीरिक शक्ति के लिए भी खेल कराया जाता है ना। अलौकिक युग में अलौकिक बाप द्वारा यह अलौकिक खेल है। वो होते हैं लौकिक खेल, दुनिया में जो खेलते हैं, ये है अलौकिक खेल, ज्ञानी तो आत्माओं के लिए। अलौकिक युग में अलौकिक बाप द्वारा अलौकिक खेल है, ऐसे समझकर खेलो तो फिर डरेंगे, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, हार नहीं खाएंगे, सदा इस शान में रहो। तो यह है अलौकिक खिलौने खेलने के लिए। इस ईश्वरीय शान में रहने से सहज ही देह का भान खत्म हो जाएगा। ईश्वरीय शान से नीचे उतरते तब देह भान में आते हो। तो सदा काल के संग से संग का रंग लगाओ। मन बुद्धि से बार बार बाबा की याद, बाबा का चिंतन करने की कोशिश करो। हर सेकंड बाप से मिलन मनाते, हर रोज अमृत वेले से मस्तक पर विजय का तिलक जो लगा हुआ है उसको देखो। उठते से क्या करो? मस्तक पर विजय का तिलक, जैसे कि बाप के द्वारा लगा ही हुआ है। अपने चार्ट रूपी दर्पण में, तिलक भी किसमें? देखो, चार्ट रूपी दर्पण में। जल्दबाजी में छोटा सा तिलक लग गया, दूसरे दिखे नहीं, ऐसा बढ़िया तिलक। कितने घंटे का है बढ़िया तिलक? बढ़िया, छोटा सा भी तिलक नहीं, बढ़िया दूर से दिखे। तो हमारे छोटे छोटे मस्तक हैं, 18 घंटे का तो ऊपर तक निकल जाएगा। अरे छोटे छोटे मस्तक है ना, है? तो बड़ा तिलक कितने घंटे का? 12-14 है। 12-14 घंटे की मेहनत है, तो क्या कहेंगे? सदा तिलक लगा हुआ है। आपने चार्ट रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह संघारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो ना, पक्का? क्या कह रहे हैं? ये ब्राह्मणों का इतना लंबा चौड़ा विश्व है, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में श्रेष्ठ है। क्या बताया? सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो ना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संहारी मूर्त दोनों दिखाते हैं। देवियों को कैसा दिखाते हैं? एकदम सजी हुई। दूसरा अलंकार, संहारी मूर्त। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। क्या कहा? अपना श्रृंगार खुद को ही करना है, अपना ही श्रृंगार स्वयं को ही करना है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे।
ऐसे को होली हंस कहा जाता है। लोग होली मनाते हैं लेकिन आप स्वयं होली हंस हो। कितनी बड़ी बात बोली। वो तो होली मनाते हैं लेकिन आप होली हंस हो। अच्छा, ऐसे होली हंसों को होलीएस्ट बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।